तो ये एक स्पेशल एक सेशन है एक्टिंग के ऊपर। मेरे तीनों दोस्त जो आने वाले हैं स्टेज पे, मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा, सीनियरिटी के हिसाब से बुलाऊंगा। संजय मिश्रा साहब तशरीफ लाएं। नवाज, और मेरा छोटा भाई अली फजल। हाँ, कर लीजिए। इस सेशन को मैं मॉडरेट कर रहा हूँ और मैं अपने आप को एक्टर मानता नहीं हूँ, तो अब मैंने अपने आप को उनमें शुमार नहीं किया। मज़े की बात यह है कि मेरी खुशनसीबी है कि हम तीनों ने, मतलब मैंने इन तीनों के साथ काम किया है फिल्मों में। संजय मिश्रा मेरा बैचमेट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। हम दोनों रूममेट हुआ करते थे। 9 नंबर कमरा था हमारा, दरवाजे पे लिखा रहता था धूलिया धाकड़ और संजय संगीन। नवाज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा जूनियर है, 4-5 साल, शायद 8 साल। अली के साथ मैंने एक फिल्म की है मिलन टॉकीज, बेहतरीन एक्टर है और इसी शहर का बच्चा है, इलाहाबाद का है, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम सब तीनों थिएटर्स से जुड़े हैं, हम लोग का बैकग्राउंड सबका थिएटर का है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो शायद ये हम लोग सब समझ जाएंगे कि परफॉर्मेंस करते वक्त 2 चीज़ें होती है। एक तो इंटरनली आदमी सोचता है, जब उसको किरदार दिया जाता है, स्क्रिप्ट दी जाती है, तो इंटरनली वो अपने किरदार की प्रैक्टिस करता है कि ये क्या होगा, इसका सोशल स्टेटस क्या है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं, किसी ख़ास रीजन का है, हरियाणा का है, बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, कहाँ, राजस्थान का है, जहाँ फिर आप एक्सेंट पकड़ते हैं। और दूसरा एक पहलू होता है परफॉर्मेंस का, जिसको मैंने बहुत टाइम से सिनेमा में किसी को अटेम्प्ट करते हुए नहीं देखा, वो है एक्सटर्नल परफॉर्मेंस। जैसे हमको बताया जाता है कि अभिनय जो है आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक जिसको आप अपनी बॉडी के साथ करते हैं, वाचिकम जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आहार्य जो होता है, क्योंकि ये नाट्यशास्त्र में लिखा है, भरत मुनि का है, तो आहार्य से मतलब है कॉस्ट्यूम, मेकअप। वो जो कॉस्ट्यूम मेकअप को हमको थोड़ा एक्सटेंड कर दें और फिल्मों में आए तो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना, कभी रॉबर्ट डी नीरो की तरह रेजिंग बुल के लिए वेट पुट ऑन कर लेना, बालों का कुछ अलग अंदाज कर देना। ये पुरानी पिक्चरों में संजीव कुमार, प्राणवान साहब बहुत करते थे। अब ये होता क्यों नहीं है? क्या ये करना एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, क्या ये करना मुश्किल है? संजय सबसे पहले सीनियर। नहीं, ये किसने कहा? लो अभी घरे आप बोलना यार, संभालता नहीं है यार तू। मैं दोनों तरह की फिल्में की है मैंने, आंगिक भी और सात्विक भी। करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। इतना एक्सटर्नल हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं कि आंखों देखी के बाद मुझे डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि आप उसी प्रोसेस में होते हैं, आप वैसे ही बिहेव करते हैं जो आप होते नहीं हैं। दिखती है, ऐसा नहीं है। लास्ट तूने क्या बोला था? मैंने भी बोला था, गुलशन ग्रोवर, लास्ट गोली था वो। डालते हैं लोग, जान डालते हैं, लेकिन थोड़ा कसूर नहीं बोलूँगा। जो चलता है वो बिकता है, जो बिकता है वो चलता है। लिखने वालों का भी है। अब मैं गोलमाल में सात्विक में घुस जाऊंगा तो शूटिंग खत्म हो जाएगी और मैं वहीं खड़ा एक्टिंग करता रह जाऊंगा। क्या बोलते तुम? लो।
आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे मेरा खुद का ये मानना है कि आहार्य, जैसे आपने बताया था, आहार्य अभिनय, हमारी शुरुआत ही आहार्य अभिनय से हुई थी। जैसे हम ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को देखते हैं या फोक आर्टिस्ट को देखते हैं, और वहीं से सिनेमा की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। इंटरनल या कहें कि सात्विक अभिनय की तो शुरुआत बहुत बाद में हुई, जब कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी कैरेक्टर्स में, इंटरनलाइजेशन तब शुरू हुआ। तो एक्चुअली चाहे वो रामलीला हो, चाहे हमारे ट्रेडिशनल थिएटर हो, या हमारे फोक प्लेज हो, सबका जो शुरुआत हुई है वो आहार्य अभिनय से हुई है। क्योंकि आपने मेकअप कर लिया और डायलॉग चूँकि लास्ट रो तक जाना है, इससे इंटरनलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पे। तो क्योंकि हमें विरासत में मिला है ये चीज़, चाहे वो फोक थिएटर हो, ट्रेडिशनल हो, क्लासिकल हो, तो वो आहार्य जो है हमें बहुत शुरुआत से। फिल्मों में अगर देखा जाए, फिल्मों में शुरुआत उसकी हुई थी, लेकिन बाय द टाइम इवॉल्व होते गए हम लोग, और इवॉल्व होने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी कैरेक्टर्स की, इंटरनलाइजेशन होने लगा। तो ये मैं एक मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि हम सब की शुरुआत थिएटर से हुई है, तो थिएटर एक्टर के लिए आहार्य अभिनय जो है वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत सात्विक के। ये मैं समझ नहीं, मेरा कहने का एक मतलब ये भी था कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपके किरदार का क्या नाम था? फैजल खान। फैजल खान। बहुत गोली मारी थी तुमने यार, इतनी गोली मारी थी इसने मुझको क्लाइमैक्स में, रामाधीर सिंह को। मेरा कहने का मतलब फैजल खान ऐसे क्यों नहीं अप्रोच किया कि वो मोटा हो सकता है या लंगड़ा के चलता है? ये कभी ख्याल आया क्या? ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया मुझे, क्योंकि शायद सिनेमा में हम लोग वो चीज़ क्योंकि करने की कोशिश की थी, तो उसको बैड एक्टिंग बता के हमें कि यार ये बैड एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, क्रंच लेना किसी भी एक्टिंग के साथ के, या इसमें थोड़ा झुक जाता हूँ, या अपना वेट बढ़ा लेता हूँ, या थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा हमें स्कूल में ही मना कर दिया गया था कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी है फैज़ल खान की, कि उसके बाप को, दादा को, भाई को आपने मारा है ना, और वो कैसे बदला लेगा। पहले गंजेड़ी चरसी है वो, और उसके बाद धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होता है कि यार ज़रा रामाधीर सिंह के साथ ज़रा बात की जाए, और जब बात करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो चीज़ पनपती है। वो चीज़ पनपने के लिए वो ज़रूरी नहीं है जो दूसरे जो एसेट है उनका यूज़ किया जाए, मोटा काला या ऐसा निशान बना लेना या साफा बांध लेना, वो ज़रूरी नहीं समझा गया। नहीं, साफा नहीं, मेरा कहना क्या ये करना किसी एक्टर के लिए मुश्किल काम है? अली, हेलो, अबे, हेलो, हाय। नहीं, मैं आई विल ऐड टू दैट, क्योंकि हम थिएटर में ये सब कर चुके हैं। जैसे मैंने जब थिएटर शुरू किया था, मैं साथ साथ क्लाउनिंग भी सीख रहा था। तो क्लाउनिंग में होता है, देयर इज एग्जैजरेशन टू दैट एंड व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, लेकिन आपके पास वो टूल्स नहीं होते हैं। सिनेमा में वो टूल्स मिलते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर मैंने किया, जब शुरुआत में मेरे पास आया था, तो मैं आई डोंट थिंक मुझे कोई उसमें कास्ट करता, क्योंकि मैं लंबे बाल, थोड़ा ऐसा, मेरी इमेज आपकी बन जाती है ना, यू आर योर लास्ट फ्राइडे बेसिकली, उसी पे पूरा खेल चलता है। तो आई पर्सनली, मुझे ये चाह थी कि मैं उसे कुछ अलग बनाऊं। वो एक बॉडी बिल्डर की कहानी है, अब उसके बाल अलग थे, तो मैंने उसको फोटोशॉप करके मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी थी। मैंने कहा था यार ऐसे मैं देखता हूँ इसको। तो बाल पूरे उसके बिल्कुल गंजा हो गया है, थोड़ा सा काफ़ी हेफ्टी उसमें मुझे बनना पड़ा था। और हर पार्ट में ये जाता है, क्योंकि आई थिंक वो स्क्रिप्ट से क्यों हम लेते हैं। कल्चरली एवरी कैरेक्टर बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस। उसमें आप एक दफ़ा स्केलेटन अगर उसका बन गया है या लिखा हुआ है, फिर आप उस पर जैसे जैसे फ्लैश डालते जाएं, उसमें और मजा है। जब मिर्ज़ापुर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, तो कैरेक्टर में ये रहा होगा कि वो पहलवान है। नहीं, लेकिन अब जैसे सीजन 2 था, उसमें उसके आई वॉज ऑन क्रचेज, तो अब दैट हैबिट आई हैड टू इनकलकेट। आप एक्टिंग नहीं कर सकते, तो वो चीज़ों में आई हैड टू वॉक फॉर 20-30 डेज। मुझे क्रचेज प्रैक्टिस करनी थी, बिकॉज सम थिंग्स हैव टू बी हैबिचुअल, एंड दैट यू आर राइट, वी डोंट वर्क ऑन दैट मच। लेकिन आई कम फ्रॉम दैट स्कूल कि भाई ये ज़रूरी है, व्हाटएवर वी कैन। या जैसे कि मैंने सीजन 2 माफ करना देखा नहीं, सीजन 3 आया ना अभी तो। हाँ, सीजन 2 देखा था मैंने, करेक्ट। जैसे तुमने कहा कि बिकॉज
स्क्रिप्ट में लिखा था कि वो पहलवान है, तो तुमने एक अपने आप को गोल गोल कर लिया, मोटापा कर लिया। हाँ। बाल कम करने का आइडिया वो स्क्रिप्ट में था? नहीं था। वो कहाँ मेरा से आया? था। हाँ, बाल कम करने का, उसकी वॉक का, उसका जो लहजा होगा, वो मैंने एक्चुअली अगर ठेठ बनारसी देखा जाए, बनारस के एरिया में, मिर्ज़ापुर के एरिया में, वो एक्सेंट वो बहुत अलग है, तो सामने से बोला जाता है। मैं क्योंकि लखनऊ में थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, मैंने वहाँ दोनों को थोड़ा मिक्स किया था, कैसे तो उसमें थोड़ी राउंड ऑफ आता है। कैसे कैसे? मतलब अब जैसे इधर आओ या इधर आओ, एक उसमें एक राउंडनेस होती है। गोलाई होगी। हाँ, गोलाई होती है। जैसे भोकाल है तो उसमें एक मात्रा होती है भोकाल में, लेकिन लखनऊ और इस तरफ देखे जाएंगे तो भौकाली बोलते हैं, उस 2 मात्राएं लगती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें, काम का मतलब वो नुक्ते हैं, उस पर मज़ा आता है। बट यू राइट, आई मीन बहुत कम तवज्जो दी जाती है, तब उस पर ज़्यादा फोकस होता है कि भाई कितने एब्स हैं, कितना वो है। हाँ नहीं, क्योंकि ये सवाल जब मैं प्रिपेयर कर रहा कॉस्मेटिक था, हो गया है थोड़ा। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को मैं क्या सवाल पूछूंगा, तो उसके अभी हाल फिलहाल की बात है, तो मैं ये सुजीत की पिक्चर देखने गया, अभिषेक वाली, आई वांट टू टॉक। हाउ इज इट? इट्स गुड। अभिषेक परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, नाइस। और उसमें उसने मोटा हो रखा है, तोन तोन निकाली हुई है, थोड़ा सा चाल, एंड ही वाज वेरी इफेक्टिव। बहुत बढ़िया उसने पूरी फिल्म में उसको खींचा है, कहीं भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, वो बहुत ब्रिलियंट है उसकी परफॉर्मेंस। तो तभी मुझको लगा कि हम लोग एक्टर्स एक्सटर्नली एक रास्ता क्यों नहीं ढूंढते। मुझे लगता है इट विल ऐड ऑन। सिर्फ एक चुप होके एक सीरियस रियलिस्टिक एक्टिंग ऐसी होती है। No, I think it adds. If we are given an opportunity, we would love to. मतलब why not? गैरी ओल्डमैन ने चर्चिल कितनी ब्यूटीफुली निभाया, बट आई थिंक देयर वाज अ बिग हैंड ऑफ द मेकअप टीम। मैं आई नो दैट आई वर्क विद द सेम टीम ऑन डेथ ऑन द नाइल, और उस पे आगता क्रिस्टी की एक पार्ट है उसमें मैंने किया था, और उसमें कुछ नहीं था, एक गोल्ड टूथ लगा था मेरे, और वो शायद पूरी फिल्म में दिखता भी नहीं है, बट टू पुट दैट माई एंटायर डेंटल स्ट्रक्चर हैड टू बी चेंज्ड, तो उससे पूरा फेस का स्ट्रक्चर बदल गया था। तो जिस तरह मैं आई वॉज टॉकिंग ऑल्सो वुड चेंज, सो माई क्वींस इंग्लिश दैट आई वॉज टॉकिंग वुड साउंड वेरी डिफरेंट। मतलब ऑब्वियसली थोड़ी प्रैक्टिस की थी, बट स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल। मैंने जैसे सुना कि रॉबर्ट डिनीरो जो इतने महान एक्टर हैं, उनको अगर पिक्चर के लिए कोई स्क्रिप्ट लेके जाए और बोल समझे कि हाँ हो जाए, तो वो डायरेक्टर राइटर जो है जूतों पे बहुत ध्यान देता है रॉबर्ट डिनीरो को। ये किरदार के जूते कैसे होंगे, किस किस्म के होंगे, कितने पुराने होंगे, उससे ही उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है, स्पार्क मिल जाती है परफॉर्म करने की। तो खैर अब एक दूसरे सवाल पे आते हैं कि हम में से हम सब यहाँ बैठे हैं जितने हैं, और भी जो लोग हमारे दोस्त हैं मुंबई में, 99% हम बॉम्बे के नहीं हैं। तुम बनारस पटना से तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा सहारनपुर के पास, तुम्हारा लखनऊ इलाहाबाद, मेरा इलाहाबाद। हम लोग अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके, जो हमने सीखा है, देखा है, समझा है, गुजरे हैं जिन चीज़ों से, जो पढ़ाई लिखाई की है, उन सारी चीज़ों को, अपने सारे एक्सपीरियंस को लेके हम लोग पहुंच गए बॉम्बे। फिर आप लोगों को सबको कोई ना कोई किरदार मिला, आपने उन एक्सपीरियंस का, जिसको हम एक इमोशनल मेमोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस में, कि हाँ मेरे घर में भी मौत हुई थी और अब इस किरदार के घर में भी मौत हुई है और मुझको प्ले करना है। तो आप अपने इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, एक्टर को याद करता है वो क्या सोचा था, या कभी ये मान लेता है कि जो गिरा पड़ा है कैरेक्टर ये शायद मेरे फादर थे, और तब वो इमोट करता है। करेक्ट? नहीं मतलब मैं आई वुड लव टू नो। सबके अलग अलग टूल्स हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस में। सवाल ये है कि कुछ टाइम बाद वो एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं। अलमारी का एक्सपीरियंस का, अलमारी थी, अलमारी खाली हो गई, सब कर लिया। नया करने के लिए आप लोग जिंदगी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, घूमते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? मैं एक एक कर से संजय आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि गलती कर दी यार, तेरे बगल में बैठ के गलती कर दी मैंने। सारे सवाल इन्हीं से पहले पूछे जा रहे हैं। हाँ, तू सवाल ऐसे पूछता है ना कि मुझे सुनने का मन करता है। मेमोरीज खत्म नहीं होते, आप अपने लोगों में ढूंढते रहते हो गुरु। ये कहीं ना कहीं अपने जैसा है कुछ। मैं, कंचन है मेरे दोस्त,
बहुत दिनों से डेथ देखी नहीं घर में, या जा नहीं पाए, उनकी मम्मी के यहाँ गए थे। बस मेमोरीज को रोकना नहीं चाहिए आने से। आओ आओ दोस्त, इससे मिलते हैं। मैं अभी भी छठ के गाने सुनता हूँ तो रोने लगता हूँ। तो ये चीज़ें एक्टिंग में मुझे लगता है आती हैं काम। जैसे उसको जूते नहीं पसंद है, वाकई में यार मुझे जूता पहनना है। तुम हमारे यहाँ एक बड़ा वो होता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ही आपका कैरेक्टर बना देता है। सर आपके कैरेक्टर के हिसाब से, मैं रुक, यहाँ अपने ज़िंदगी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं है, 2 मिनट में वो कैरेक्टर। किसी हीरोइन से सवाल पूछना, आपका क्या रोल है इसमें, क्या कैरेक्टर है? मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ। भाई गॉड, बहुत बड़ी बात है यार, एक सिंगल मिडिल क्लास लड़की। अब पूरी दुनिया है मैं बहुत जिद्दी। अरे ये कैरेक्टर थोड़ी होते हैं यार, है कि नहीं? तो जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए। आप हर वक्त जीते रहें, क्योंकि वो हमारे ही काम आएगा। क्यों नहीं लगता? बिल्कुल सही। हाँ हाँ है। सर क्यों बोल रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे बिल्कुल सही बात है। हाँ, जैसे संजय भाई ने कहा कि हर वक्त जीते रहना चाहिए। क्या होता है कि मेमोरीज, जैसे टिशु भाई के भी सवाल था कि मेमोरीज ख़त्म हो जाती, नया क्या ढूंढने। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर, जब बहुत सारे एक्टर्स के साथ मेरा भी खुद ऐसा हुआ है कि जब आप अपने आप को जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं और बहुत ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है आपका, तो अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं आप। वो वक्त होता है कि आप क्रिएटिवली आप यू आर गोइंग डाउन एक्चुअली। बट ये वही वक्त होता है कि आप लोगों में बैठें, जाएं, जिनसे आपको एक्सपीरियंस मिला था, जो आपकी मेमोरीज़ में है, जो घटनाएं सुनते हैं आप आम लोगों के बीच में बैठ के, वही एक सोर्स है जो आपको तरोताज़ा रखती है। आई थिंक वो कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो जद्दोजहद या वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बैठना चाहिए, उनके किस्से सुनने चाहिए, उनके इमोशन के साथ हमें फील करना चाहिए, वो कट नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बात ऐसा देखा गया है कि जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो बहुत ही कम दायरा, 4-5 दोस्त होते हैं उनके, और उसी में उनकी पूरी लाइफ बीतती है। फिर वो बहुत ही डेंजरस है आई थिंक किसी भी एक्टर। देखो नवाज, क्या होता है कि जब शुरुआत करता है, आप लोगों ने एक्टिंग की जब शुरुआत की होगी, पहली बार स्टेज में गए होगा या पहली बार कैमरा फेस किया होगा, तो एक एंग्जाइटी रहती है, ठीक होगा, सभी के साथ होता है। धीरे धीरे करके तमाम पिक्चरें कर ली, रोज़ सुबह जा रहे हैं शूटिंग पे, आप आदत पड़ जाती है। तो वो आदत आपके एक्टिंग में स्टेलमेंट नहीं लाती। मैं उसी से बोल रहा हूँ कि नहीं, जिसे कहते हैं कि टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो एक तो आपकी दुनिया एक्सपीरियंस हो गया जो बहुत इंटरेस्टिंग, सभी के लाइफ का एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग होता है। अपने आप को ताज़ा करने के लिए क्या आप और भी कोई चीज़ करते हैं क्या? घूमना फिरना आपको पसंद है, खाना बनाना आपको पसंद है, ऐसी, जैसे संजय तुमसे शुरुआत कर, ऐसी और सी क्या चीज़ है? एक्टिंग तो है ही है, वो तो अच्छा है कि हमारा वो पैशन भी है, हम करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं, घर भी उसी से चल रहा है। इसके अलावा क्या करते हैं? मन लगता है ना, काम वही करना चाहिए जहाँ दिल लगे। उसके अलावा पढ़ाई पढ़ाई ढूंढो ढूंढो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, सुनते ही नहीं हम। अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी कहानी, दूसरे की सुनो। ये सारी चीज़ें करते हैं। खाना बनाना, घूमना, वो तो किस्मत में है। घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, सुनना बंद कर दिए। तो ये चीज़ से मैं ज़िंदा रहता हूँ। मतलब ज़िंदा रहने की बात कर रहे हो, ज़िंदा रहने की दवा क्या है? नहीं, बट जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा नवाज भाई, व्हेन यू डिड मंटो एक मतलब एक्चुअल बायोपिक है। अब उसमें आप यू कांट यूज़ लॉट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस। उसमें कैसे आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, वो कैसा था? मंटो की प्रिपरेशन मेरे लिए यही थी कि मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन उसका किया नहीं था, और मैं यही चाह रहा था क्योंकि मंटो को अब वीडियो कोई है नहीं, सिर्फ फ़ोटो है, तो उसमें एक एडवांटेज मुझे मिला। अगर वीडियो होती तो शायद मुझे उनके आसपास उनका आहार ये टाइप, वो मतलब वाचिक सा आंगिक वो करना पड़ता। बट मेरी शर्त ये थी कि मैं मंटो करने के लिए मैं तैयार हूँ, और वो तभी तैयार हो सकता हूँ जब मैं अपने आप से सच बोलना सीख जाऊँ। क्योंकि हम कभी कभार होता है जब सच का वास्ता होता है हमारे सामने, या सच से रूबरू होते हैं हम लोग अपने आप से, तो मुझे लगता था कि नवाज, जब तू सच बोलना शुरू कर देगा तभी तू तैयार होगा मंटो के लिए।
तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई फिर बीच में, तो इस तरह का प्रोसेस था वो। नाइस, बिकॉज आई लाइक व्हेन यू वर सेइंग इमोशनल मेमोरी जो है वो, यू राइट, खर्च हो जाती है। आई एटलीस्ट मुझे हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि कोई एक बंदा है, उसकी किसी की मौत हुई है, सीन चल रहा है, और बाबा माँ जो भी हैं, अब आप उस वक्त जो फेस आपका ट्विच कर रहा है या किस तरह आपका ये मास्क मूव कर रहा है, क्या वो वैसे ही मूव करेगा जब आपने कोई किसी और की डेथ एक्सपीरियंस की थी उस वक्त, उस कॉन्टेक्स्ट, उस एनवायरनमेंट में, उस समय? आई डोंट थिंक सो. I think every experience is in that moment the most authentic experience, and for that you have to, at least I try to rely on my मतलब rhythm, breath, instinct. ये कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, मतलब पढ़ते ही रहते हैं. It's such a vast subject acting कि आप जितना पढ़ें कम है, बट फिर वो फिल्मों से बदलता रहता है, whatever you keep doing every time. तुमको लोग बाबा क्यों कहते हैं? ये सवाल लोगों से पूछने का है, मैं क्या बताऊं. बताओ ना. पल पल जब पैदा हुई थी तो लोग मुझे ने दादा कहा था. अरे मुबारक हो, आप दादा बन गए, वाह 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 वाह. हम पैदा ही हुए तो मम्मी को कहा गया अंकल पैदा हुए कोई. बाबा क्यों कहते होंगे? तुम्हारी फितरत जो तुम्हारा, उसके बारे में बताओ. उसी वही है तुम्हारी एक्टिंग का मोटिवेशन. मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ. हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थर्ड ईयर में थे. थर्ड ईयर में हैमलेट कब हुआ था? हैमलेट थर्ड ईयर में. और हैमलेट की तैयारी शुरू हुई, हैमलेट प्ले करने की. और इंग्लैंड से कोई डायरेक्टर आए थे, जॉन रिटालिक. तो सब कास्ट हो रहे थे, सबको मन था कि हम हैमलेट बन जाए. तो ऐसा तो होता नहीं है. तो खैर एक हैमलेट बना, ये बना. हैमलेट में एक बहुत छोटा सा रोल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रेव डिगर का. आप देखते होंगे हैमलेट के पोस्टर, स्कल लिए ऐसे हैमलेट खड़ा रहता है. तो ग्रेव डिगर के साथ बड़ा एक फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन है हैमलेट का. तो ग्रेव डिगर का रोल संजय को मिला. अब ये करे और अच्छा ना हो, डायरेक्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग भी बैठे रहते, हम लोग का ये हो नहीं पा रहा इससे. मैं उस प्ले में असिस्टेंट डायरेक्टर था और छोटा सा रोल, रोजनक्रैंस गिल्डस्टन दो होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर मैंने किया था, बाकी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था. तो डायरेक्टर ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी, तुम्हारा रूम पार्टनर है, इसके साथ रिहर्सल करो, कमरे में जाओ, रात भर करो रिहर्सल ये से. तो हम दोनों ऊपर चले गए, नहीं स्टेडियम, वो अपना स्टूडियो 1 में. मैं और ये खाना वाना खा के रात के 10-11 बजे ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, लाइनें भी ठीक से याद नहीं हो रही इसको. ये अमरीश पुरी की एक्टिंग बहुत बढ़िया करता था, अमरीश पुरी की आवाज़ बहुत बढ़िया निकालता था. मैंने कहा संजय तू ये सारे डायलॉग ना, अब जॉन रटैली का इंग्लैंड से आया, उसको थोड़ी पता अमरीश पुरी कौन है. तू अमरीश पुरी के तरह ये डायलॉग बोल दे. वो कोई हुआ है वो. तो ये इसका बाबापना जो है, इसका बाबापना इसीलिए इसके एक्टिंग की मोटिवेशन, नए नए एक्सपीरियंस वहीं से आता है, नए लोगों से मिलता है. आउटडोर वाला आदमी है, खाना बनाने का शौक है और बहुत सारे शौक है जिनका जिक्र हम नहीं कर सकते. मैं भाई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ, मैं मेरी लाइफ एक्टिंग बॉस, समझो. मैं प्रोफेशन से एक्टर हूँ ही नहीं, बना भी नहीं था. अब भी कोई शूटिंग आती है, उतरी बुखार लगने लगता है, पेट खराब, आज बम फट जाए कि मैं शूटिंग ना करूं. बाय गॉड, माहौल बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ में. हाँ, जैसे एक्टरों के साथ क्या है ना, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी टीम होती है, इन सब की भी है, ऐसा नहीं है. इनके मेकअप मैन, ये वो पूरा एंटोराज चलता है इनके साथ. संजय के साथ की जो टीम है वो अलग टाइप की है, सब टेढ़े टाढ़े टाइप के लोग. ये कहीं ये शूटिंग करने भी जाता है तो कहता है मैं होटल में नहीं रुकूंगा, कोई किसी का घर दिला दीजिए. तो जब कोई किसी का घर होगा 2-3 कमरे पे, वो मकान ले लेता है. फिर इसका वहाँ पे किचन में चलता है, इसके लोग जो टेढ़े टाढ़े हैं आसपास, घर बना लेता है शूटिंग को. किताब है वो, मेरे किताब है सब. तुम भी एक किताब हो, हर कोई किताब है. अपनी किताब छोड़ के दूसरी किताब पढ़नी चाहिए. वो कुछ अलग ही है. हमारी गाड़ी में जब जा रहे होते तो सब साग देखने लगते हैं. देखे क्या गोभी सर,
देख रहे हैं? अरे सर मछली है, बाय गॉड, ऐसी ही गाड़ी में बात होती है हमारे। अबे ये भी तो है। हाँ, वही मैं नवाज पे आया था। नवाज, तुम्हारे और क्या शौक हैं? मतलब हाउ डू यू अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और अपने प्रोफेशन के अलावा क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें मज़ा देती हैं? मेरे शौक तो बहुत, जो ख़ास शौक है वो तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। हालांकि ट्रैवलिंग और म्यूज़िक सुनना वही शौक है, 2 शौक है मेरे। अच्छा। हाँ। खाने पीने का शौक नहीं है? खाने पीने का इतना ज़्यादा देख के लगता है आपको क्या? इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे याद है तुम्हारी अम्मी आती थी तो तुम घर से बना के मेरे लिए भी लेके आते थे, है ना? खाना अच्छा बनता बेहतरीन। अली, आपके शौक? खाना तो लखनऊ में पल बड़े हैं, हाँ थोड़ा यहाँ पे, तो खाना तो आप खा चुके हैं हमारे घर का खाना। हाँ हाँ। हाँ हाँ करेक्ट, हमने लखनऊ में शूट किया था। हाँ, हाँ। मिलन टॉकीज, हाँ घर से ही आया था। या। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार हम सब ने स्ट्रगल किया है। पता नहीं अली, तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में इतना नहीं जानता। है अच्छा। क्या है ना? बहुत। मैं थोड़ा सा तुम तीनों के अपने स्ट्रगल के बारे में सुनना मैं चाहूँगा कि सब लोग सुने। बहुत यंगस्टर्स हैं यहाँ, सब आप लोग से इंस्पिरेशन लेते हैं, नए एक्टर बनना चाहते हैं, कहीं मुंबई आना चाहते हैं, थिएटर करते हैं, तो उनको अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। और साथ में एक छोटी सी चीज़, क्या कभी वो स्ट्रगल करते वक्त आपको ऐसा लगा कि यार छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं, कुछ और करते हैं, नहीं हो पाएगा? इसके बारे में बताइए नवाज। अच्छा, क्या सवाल था? स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल के बारे में बताइए नवाज। खैर स्ट्रगल तो बहुत था, बट सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है सारे जो एक्टर बाहर से जाते हैं उनके लिए स्ट्रगल तो होता ही है, कोई भी हो। बट मेरे लिए, मेरे पर्टिकुलर अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये था पर्सनैलिटी का, कि पर्सनैलिटी को देखते ही कोई यकीन ही नहीं करता था कि ये बंदा एक्टर हो सकता है या नहीं। वो सबसे ज़्यादा, उसने आई थिंक 10 साल खाए मेरे मुंबई में, कि अगर किसी ऑफिस में जाके खड़े हो गए तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये एक्टर है या नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा जो था ना मेरा, और ये बात दिल को बहुत ज़्यादा कचोटती थी कि यार थोड़ी सी हाइट मिल जाती, थोड़ा सा फेयर हो जाता, तो ये बार बार आता था दिमाग में। तो इस चीज़ से ज़्यादा जूझा मैं, क्योंकि एक असिस्टेंट भी वो ये नकार देता था कि यार दिखते नहीं हो आप लोग, तो वो दिखाने के लिए ना 10 साल लग गए। बाकी तो एक्टर, ये तो फिर कहीं ना कहीं इतने सारे दोस्त थे, एक्टर्स थे कि यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया, तो चलता ही रहता। उधार ले लिया, किसी को बोला 17 तारीख को दे दूंगा, फिर किसी और से लिया कि 17 उसको दे के तुझे फला डेट में दे दूंगा, इस तरह का तो चलता ही रहता। तो इतना बड़ी बात नहीं थी वो, बट मेन जो था वो ये था, पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा था। मुझे सिनेमा से प्यार था शुरू से। एक्टर नहीं बनता तो शायद लाइटमैन बन जाता, कैमरामैन बन जाता। स्ट्रगल बड़ी अलग चीज़ होती है। स्ट्रगल आप अभी भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कैरियर का ही स्ट्रगल। तो मैंने इस स्ट्रगल को ऐसे 30% रखा था कि कभी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन तुझसे नाराज रही जिंदगी सॉन्ग मैं कई बार वीटी पे चलता चलता सुनता रहता। वापस जाने का सवाल ही नहीं था कहीं। लेकिन स्ट्रगल बहुत, अभी भी एक अजीब किस्म का एक स्ट्रगल है रोज। स्ट्रगल खत्म तो आप खत्म नहीं होना चाहिए स्ट्रगल, अभी भी है एक स्ट्रगल। और जो नवाज ने शुरुआत की थी कि साला पर्सनालिटी, तो मैं जब नया नया बम्बई आया था तो एक हमारे दोस्त हुआ करते, सीनियर हुआ करते थे तुम्हारे भी, हरगुरजीत, अब नहीं रहे। तो मैं उनके यहाँ रहता था कि, और बाई चांस वो टीपू सुल्तान कर रहे थे तिशू। अबे सब 6x6 आए उनके दोस्त। आई एम दिस, आई एम डूइंग टीपू, हा हा। और सबके हाथ में रॉथमैन्स। मैं तो उनके सामने चिरकुट भी नहीं लगता था बे। जरा मेरे को तू एनालिसिस है ना, हाँ समझ ले, तू क्रिश्चियन है, वो कत्ल करेगा, बोल कैसे करेगा? तू क्रिश्चियन है, तू कत्ल करेगा, कैसे करेगा? तू छोड़ना, मैं दिखाता हूँ। मतलब आपको परफॉर्मेंस का मौका भी नहीं दे रहा, खुद ही दिखा रहा है। तो बेटा ये करने आए हो? स्ट्रगल था, घोड़ा सीखना है।
वो घोड़े वाले किस्सा सुनो यार। अबे हाँ वही वही वो सुनिए, सुनो चाणक्य सीरियल का। चाणक्य से 2-3 घोड़े के किस्से थे। एक टाइम में जिंदगी घोड़ा हुई थी और गुरुजी थे इरफान भाई, उनको भी घोड़ा सीखना था। जाएं घोड़े को देखें, तुझे देख रहे हैं, मतलब मैं घोड़े को देख रहा हूँ तो क्या थोड़ा ऐसे 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 करें फिर गायब हो जाएं। ये तुम अपनी बात कर रहे हो, इरफान की कर रहे हो? इरफान भाई गुरुजी। और हमारी जो घोड़ा सिखाने वाली थी, शुरू में 7 दिन तो क्लास लिया बिठा के, भाई घोड़ा दिखा दो, घोड़े का क्लास कर रहे हैं, घोड़े नहीं देखे कुछ दिन से साले को। और हॉर्लिक्स पिला देती थी, थोड़ा थोड़ा हेमा मालिनी लगती थी। एक ही दिन घोड़ा दिखाया, कहा पीछे से जाके बैठ जा। हाँ? और हम गुरु धक से गए, पीछे से बैठ गए। घोड़े का नाम रॉकी था, बड़ा अच्छा दोस्त हो गया था मेरा। मैं तो ऐसे ही सुना रहा हूँ। एक दिन हेमा मालिनी का फोन आया, अरे उदय है? हमने हाँ। बोलिए मैडम, आपके लिए तो कभी भी। यू हैव अ गुड क्लोथ? हाँ हाँ, यस आई एम फ्रॉम गुड फैमिली, आई हैव अ गुड क्लोथ। कैन यू कम टू होम? हाँ हाँ। अबे ऐसे बात करते करते थोड़ी 2 घंटे बाद का सीन था, मैं टोनी को पकड़ के दूल्हा लेके आ रहा हूँ। अच्छा था उस समय वीडियो नहीं था, पापा को कोई भेज देता, ये देखिए एक्टर बनने गए थे। सरदार दूल्हा था और टाट और रेशमा नाम था मैडम का, वो आगे वाले घोड़े पे वो झंडा उंडा लेके। घोड़े वाली तेरी कहानी? नहीं तेरी वे मेरी नहीं। बॉम्बे में जो घोड़े होते हैं, जो हाँ, फिल्मों में यूज होते हैं ना, उनको एक्शन कट पैकअप सब मालूम होता है। तो यहाँ बोलते हैं एक्शन, वो भागते हैं। हाँ, पैकअप होता है वो, तो वो वाला सुनाओ। इस समय अगर 6 बज रहे हैं, पैकअप, सबसे पहले घोड़े निकल लेते हैं साले। तो एक घोड़ा था जिसका नाम था लावारिस, और चाणक्य काम तो उतना होता नहीं था, इधर उधर देखते रहो। लावारिस दौड़ाने का मेरा बड़ा मन था। लावारिस मिलेगा भाई साहब, वो भी एक नंबर का छटा हुआ गुंडा जो दिया। एक ठीक 5:45 में लावारिस 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 करते हुए हम बैठ गए। खुला बदन, धोती, गंजा, टीकी और लावारिस पैकअप। अब लावारिस भाई, लावारिस रुक भाई, कैसा घोड़ा है? जंगल तक तो ठीक था। अब वो क्या बसें, फिल्म सिटी नहीं, वो बसों को कहा, बसें, बेस्ट की बसें आने लगे और कंडक्टर तक आपको देख रहा है। क्या हुआ इसकी जात का? फिर वहां से आगे बड़े ऑटो आने लगे। लावारिस रुक, लावारिस रुक। लावारिस जाके अपने अस्तबल पे ही रुका, पप्पू वर्मा के। लेकिन गजब एक्सपीरियंस। और हाँ, एक और टिश्यू मैं तुम्हें बताऊं एक्टर्स के लिए। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद क्या होने वाला है। मैंने इतने चिता वाले सीन किए हैं ना, समझे? लेटे हुए राम नाम सत्य है, अरे ये मर गया, ये कब मरा रे? तो हम भी धीरे से कर लेते थे। शूटिंग चल रहा है, आई डोंट नो। बताओ अब स्ट्रगल। नवाज, तुम्हारी पहली फिल्म कौन थी? वो पहली फिल्म मिलने का कुछ कैसे मिली, क्या मिली? फर्स्ट फिल्म तुमने किया है, कुछ भी सीरियल या व्हाटएवर? फर्स्ट फिल्म थी सरफरोश। अच्छा। तो उसमें ऑडिशन से हुआ था। एक्चुअली वो किसी और को कास्ट कर लिया था, मेरे एक बैचमेट था, बट वो टाइम पे गायब हो गया था। तो फिर मेरे पास है वो ढूंढते हुए उस एक्टर को नहीं मिला। फिर मुझे बोला कि आप कर लोगे? मैंने हाँ कर लूँगा। फिर ऑडिशन दिया तो हो गया था। लाजवा का एक बहुत बढ़िया किस्सा है। मुकेश, अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप कि अरे इसने तो तहलका बता दे अगर याद है तुझे। एक इनके दोस्त थे मुकेश, तो वाले भैया क्या हाल, कहते बोले अब क्या हो रहा है, समझे? तो एक कोई सीरियल कर रहे थे तुम लोग शुरुआती दौर में, तो नवाज ने वैसे ही कैरेक्टर पकड़ लिया, अरे भैया क्या हाल था, तो कुछ ऐसा ऐसा बोल बाल के चला गया। अब उसकी शूटिंग हुई तो वो आया, अरे भैया मैं क्या हाल, कह रहे आप ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नवाज ने बोला है, आप कुछ और बोले। अरे हम क्या बोले? अरे याद है तुमको? हाँ, बहुत कार्टून एक्टर है ये भाई साहब, फंसा के भागे हो तुम उसको। सोचो टिशू, अली से नहीं पूछा।
नहीं हो गया। नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी पहली पिक्चर कौन सी थी? मेरी एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर कभी आई नहीं। नहीं, अच्छा, रेड चिलीज वाली थी ना? नहीं, सईद साहब ने मुझे कास्ट किया था, सईद अख्तर मिर्ज़ा। वो एक ठो चांस नाम था उसका, और वो आज भी शायद एफटीआई में कहीं पड़ी हुई है, उन्होंने खुद नहीं देखी बेचारे ने। हाँ, वो पता नहीं कुछ हो गया, पीएनसी का था उस वक्त, आई थिंक दे वेंट डाउन, वो फिल्म नहीं आई। फिर ये आई थी, ये रेड चिलीज़ की एक फिल्म थी, शाहरुख खान वाज प्रोड्यूसिंग, और हमें लगा कि यार ये तो यही है, यही सब है, यही हम सुन तो के आए तुमने थे। एक्चुअली स्ट्रगल किया नहीं ज़्यादा? नहीं, ये सब बात की बात है, मतलब इसके पहले हम रगड़ ही रहे थे, और बीच बीच में 2-4 पाप भी कर रहे थे, क्योंकि रेंट भरना था। वांदे हो जाते थे महीने के एंड में खाने पीने के। मतलब फिल्में ही की हैं, छोटी छोटी फिल्में जो भी वो हैं उसमें लिस्टेड हैं, और ये हैं जिनका नाम रह गया। अच्छा। तो वो शाहरुख खान ने जो प्रोड्यूस की थी वो पिट गई, बहुत गंदी पिटी। फिर 3 इडियट्स आई, तो उसमें एक छोटा रोल था मेरा। अरे वो सबको रोल याद है, तो जो 3 इडियट्स में जो स्टूडेंट सुसाइड करता है ओपनिंग सीक्वेंस में, आप दली ने बहुत खूबसूरत किया था उसको। वो मैंने अपने फ़ोन पे ना चुपके से फ़ोन उनके विद्दू सर के ऑफिस में रिकॉर्ड कर लिया था गाना। तो मैं वो लोकल पे चलता रहता था, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वहीं पढ़ाई करता था मैं ट्रेन पे। तो वहाँ मैं सुन के मैंने रटा था वो, और बोल दिया था गिटार आता है। अच्छा, आता नहीं था? आता नहीं था, घंटा कुछ नहीं आता था। मैंने सीखा है पूरा, वो सीख के कॉर्ड्स इतना सीखे मैंने कि वहाँ जाके बिल्कुल परफेक्टली बजाया। और लेकिन सर आए बीच में, उन्होंने कहा बेटा तुम कॉर्ड्स पे मत देखो। तो मैंने कहा अब क्या करें? सीखा तो देख देख के सीखा था, अब बिना देखे सीखा नहीं था। तो फिर वो कॉमन कॉर्ड्स थोड़े से किए, और बहुत गालियाँ खाई बाद में फ्रॉम ऑल माई म्यूजिशियन फ्रेंड्स, लेकिन फिल्म में चल गया वो। बहुत खूबसूरत किया, बहुत खूबसूरत। मैं पूछना चाहता हूँ, आप तीनों सक्सेसफुल हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, सक्सेस क्या सर पे चढ़ जाती है? और दूसरी बात ये कि एक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए आजकल कुछ पैसे थोड़ी ज़्यादा नहीं मांग रहे, और अपने साथ जो बैटरी ऑफ लोग लेके चलते हैं, आपको लगता है वो प्रोड्यूसर के लिए भारी नहीं पड़ता? मैं सुनना चाहता हूँ आपकी राय, आप तीनों को इसमें। कुछ बीच में मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ सुनूंगा। भाई ये लोग दिग्गज लोग हैं, मतलब मैं तो अभी भी चल रहा हूँ। नहीं तुम्हारे साथ ही बहुत लोग आते हैं। अच्छी बात है ना, थोड़े बहुत एक का दुक्का तो अलाउड हो जाना चाहिए। वहाँ तो पूरी पलटने होती हैं भाई। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिल्मों में उधर, दिस इज नॉट द क्राउड, आई एम श्योर वी आर ऑल मॉडेस्ट दैट वे। ना बहुत। नहीं यार, देखो क्या है, आपको मेकअप करना है, आप मेकअप मैन नहीं ले जा रहे, वो मेकअप मैन आपको जानता है, समझता है। एक चीज़ होती है शूटिंग में मलमल, अगर विदाउट मेकअप मैन जाओ, कोई भी मलमल दो इनको जल्दी, ऐसे में तो आहार्य अभिनय करना पड़ता है जल्दी। तो कोई भी अबे देना, पता नहीं किसने कब कहाँ कैसे लगाया है, एक अपना मेकअप मैन हो जाता है। सरकारी ऑफिसर्स को भी तो मिलते हैं असिस्टेंट्स। ये बात करने की बात है। अब आजकल मैयत में बहुत लोग आ रहे बेड़ो है, क्या मतलब है? पॉपुलर आदमी था, मरा, काफ़ी लोग गए, किसी क्या नहीं आ रहे बीड़ो। तो जब शुरू में थे खुद ही कंघी लेके जाते थे, कर लेते थे। अब सेल्फी खिंचवाएं तो असिस्टेंट चाहिए ही होता, भाई संभालो यार, देखो यार, है खाना खाना है इस समय, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जा सकते हैं। ये वैसा ही सवाल हो गया, आप कैमरा लाएंगे लेकिन लेंस का बैग नहीं लाएंगे, लेंस हाथ में आएंगे। पूरे भी मतलब ज़रूरत है। और पैसे क्यों ना मांगे, पैसे क्यों ना मांगे कोई भी सेवा में। अगर मेरी सेवा अच्छी है तो आप बढ़ाइए थोड़ा, हमारा हम करते हैं, जान देते हैं। ओ सर, आजकल मैं बहुत अलग टाइप का एक्टर हूँ, पैसे ही नहीं लेता। अबे तो हाजी अली पे कटोरा लेके बैठ जाए तो भैया। नहीं, ये नेपोटिज्म टाइप का सवाल है, नेपोटिज्म। ये कोई सवाल ही नहीं हुआ, ये खून में है हमारे। मैं चाहूँगा मेरे मरने के बाद मेरे फ्रिज मेरे बच्चे ले जाएं। आप कहो लो भाई का चक्कर है, मैं चाहूँगा
मैं दूंगा कि लो मुझसे अच्छी चीज़ सीखो। अब मान लो मेरी बेटी कहती है पापा मैं राइटर बनना चाहती हूँ, ना बेटा तू डॉक्टर बन जा, राइटर नहीं बन सकती। कानून लिख दिया है कि जो बाप करेगा वो बेटा नहीं कर सकता। नेतराम कैसे चलता है ना? तू राजी है ना भाई? तो बोल ना कुछ यार। जैसे तुषु भाई ने सवाल किया कि सक्सेस क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो ये होता है कि वो बहुत ही इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। किसी को स्कूटर मिल जाए उसकी या जॉब मिल जाए वो सक्सेस, वो खुद को समझ लेता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। थोड़ा बहुत वो डिपेंड करता है किसका मायार कितना है, किस चीज़ को वो सक्सेस मान रहा है। आई थिंक ये तो जो हमारी प्रोसेस है एज एन एक्टर, तो वो आई थिंक हमेशा के लिए होती है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हो जाता है जो आप सोचते हैं, जो विजुलाइज करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उस दिन का किया, थोड़ा तो अचीव किया। मैं सोच रहा था वही एग्जीक्यूट हो गया। बाकी मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि सक्सेस किस चीज़ को कहते हैं, कि किस क्षणिक होता है। एग्जैक्टली वही सक्सेस उसको कहते हैं कि आज की तारीख में बम्बई में जो अपना फ्लैट वेट तो लोग जो बंगला बना ले भाई साहब, इसको कहते हैं सक्सेस। और मैं सही बता रहा हूँ, बहुत दिल से मुझे खुशी होती है। हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जमात हैं, हम लोग सब लोग मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास घरों से आए हैं। जब इसकी सक्सेस देखता हूँ ना, सीना चौड़ा हो जाता है मेरा। जोरदार ताली मेरे दोस्त के लिए। छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से आया हुआ लड़का आज इतनी आलिशान जिंदगी जी रहा है। आप लोग उसके लिए ताली बजा रहे हो। या वाह, उसमें एक वो है ना आलिशान में, हम लोग शान में हैं या आलिशान में। तो नवाज ने एक ठाकरे करके फिल्म की अरे, थी। बहुत हम अच्छी दोनों ने फोन पे बात किया ना तुम्हारे पीछे कि अबे क्या किया है गुरु। बाल ठाकरे में जो बाल ठाकरे बना है ना, वाह। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उसके फैंटास्टिक। लिए भी ताली। अब देखो हमारे साथ रहोगे, खूब तालियां पड़वाऊंगा तुमको। तो अली, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब जो अपने साथ ऑन्टोराज आता है और थोड़ा लोग पैसे है, ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए? हाँ उसका मिसयूज हर जगह होता है। आई एम श्योर पीपल डू दैट। मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस तुमने की है फिल्म, तो थोड़ा सा प्रोड्यूसर का दर्द तो समझा होगा। हाँ बहुत समझा है पूरा। मैं तो मतलब हम्बलनेस की दुकान बन चुका हूँ मैं। मैंने देखा अब इस तरफ से क्या होता है। नहीं, बट ऑल्सो एज एन एक्टर मैं थोड़ा काम उस साइड भी चक चुका हूँ, अंग्रेज़ी सिनेमा में, और वहाँ नहीं है ऑन्तराज। वहाँ मतलब मुझे 10 मिनट लगे ऐसे, मैं हमारी हैबिट हो जाती है ना, कंडीशनिंग हो जाती है। और अच्छा है, हमें वी ऑल टेक केयर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। वहाँ 10 मिनट लग गए मुझे, वहाँ कॉफ़ी पड़ी हुई थी और मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे चल के वहाँ जाना है, अपनी कॉफ़ी बनानी है। इतना मैं मतलब बिगाड़ दिया गया था। और वहाँ से एक जूडी डेंच नाम की एक बहुत दिग्गज एक्टर हैं, वो चल के गई। उन्होंने वहाँ से मुड़ा, कहा कैन आई मेक यू अ कप ऑफ टी अली। तो मैं मतलब भागे गया हूँ वहाँ पे। दिस इज हाँ, यही बात जो डिसिप्लिन में हम लोग के अंदर अभी भी ना एक दूसरे फ्यूडल मानसिकता है हमारे अंदर। बिल्कुल कि हमारे लोग काम करने के लिए नौकर होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे कोई बता रहा था कि बहुत कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी ऐसे कमर्शियल सी, उसका नाम था कमबख्त इश्क, और ये लोग LA में शूटिंग कर रहे थे। साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूसर था शायद, और उसमें करीना कपूर और तमाम सारे स्टार्स थे, और उसमें एक छोटा सा रोल सिल्वेस्टर स्टेलोन भी कर रहा था, को गेस्ट टाइप का। तो मुझे यूनिट वालों ने बताया जो पिक्चर की शूटिंग आ गई, तो करीना उनका पूरा तो शेफ, कुक, ट्रेनर, मसाज सब लेके जाते हैं ना बाकी बड़े स्टार्स। इतना भार पड़ जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये लोग सारे अपने बॉलीवुड वाले खड़े थे। एक रेंज रोवर आई, उसमें से दरवाज़ा खुला ड्राइवर की सीट से, सिल्वेस्टर स्टेलोन बाहर आया। सिल्वेस्टर स्टेलोन है वो। गया, अपने बूट खोली, अपना मेकअप का किट खुद उठाया, कॉफ़ी का उसको जो फ्लास्क है वो लिया, बंदा चुपचाप अकेला चलता अपनी मेकअप वैन में चला गया। लोग शर्मा के पानी हो गए सब कि इतना बड़ा सुपरस्टार। वहाँ पे उस तरह के लोग, फ्यूडल मेंटालिटी नहीं है ना, यहाँ है। लेकिन टिशू भाई, हमारे घर में कभी नौकर नहीं था, हम रखेंगे 15। ये बात है। नहीं लेकिन वहाँ ना, वहाँ यूनियंस बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैंने देखा है आज भी, मैंने जो भी छोटा मोटा काम किया है उसका एक रॉयल्टी मेरे को आता रहता है। मतलब हैरी पॉटर का जो स्टंटमैन है वो ख़त्म हो गई है वो फिल्में, वो आज भी 50,000 पाउंड्स कमा रहा है साल के बैठे बैठे।
जस्ट बाय द फैक्ट दैट कि वो कहीं प्ले हो रही है दुनिया में। तो हर एक टेक्नीशियन का ख्याल, यू नो, यूनियंस टेक केयर ऑफ दैट। हमारे यहाँ हैं, आई थिंक दे कैन बी बेटर। तो वो शायद हमने ही बनाया है यार, इसको इतनी गाड़ियां दे दो, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हाँ, वो हर कोई वो बनना चाहेगा कि मैं भी वही वो बन जाऊं। बेसिक वही है। तो सेशन का आखिरी सवाल, एक एक करके आप सब सच बोलना है यार प्लीज। बट मैं एक लास्ट चीज़ बोलूँ। बोलो। मैं क्योंकि मंच मिला है एज अ प्रोड्यूसर, मैं आई वुड लव टू शेयर, क्योंकि एक बहुत ही स्वीट सा प्रोग्राम हमने शुरू किया था जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे। हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे वो मोस्टली लड़कियां थीं, तो उसमें गैफिंग में हमें कोई लड़कियां मिली नहीं, पूरी इंडस्ट्री में शायद एक वन। तो वी स्टार्टेड एन अंडर करेंट प्रोग्राम जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से हमने ग्रांट लिया। हमारी को प्रोड्यूसर ने कहा था कि तुम ये क्यों नहीं शुरू करते हो लड़कियों के लिए। तो लाइट एंड लाइट ने हमें अपना स्टूडियो दिया था और बाकायदा 12 लड़कियां हमने हायर की, 2 फ्रॉम ट्राइबल एरियाज, 10 फ्रॉम अदर्स। वो आज अब काम कर रही हैं सारी। वाह। तो हाँ, और सीजन 2 होने वाला है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस कि अगर that program is new for the first time और अब ये चलता रहेगा। So open invitation to whoever wants to apply। Anyway, तो एक ये आखिरी सवाल, और मैं कहूंगा कि प्लीज सच बोलना यार, ठीक है ना, एक्टिंग नहीं करना। सवाल के पहले ही सच। वाह, गॉड टिश्यू। सबसे पहले कौन जवाब देना शुरू करेगा? मैं सबसे पहले सबसे छोटे से चालू करूंगा, अली से। अरे यार, खुश हो? हाँ खुश हो? खुश हूँ, जिद्दी हूँ, खुश हूँ। कुछ और इलैबोरेट करोगे इस बात पे? मेरी बेटी हुई है अभी 5 महीने पहले। तो मैं तो मतलब सबसे ऊपर हूँ अभी, वाह। मज़े में हूँ। अब वही जी रहा हूँ मैं। काम करने का जी नहीं चाहता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। तो अभी तो आई एम एंजॉइंग दिस। तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे जाते हो, बिटिया कौन संभाल रहा है? अब हमारी टीम है 4, मैं, रिचा, हमारी बिटिया है और एक नैनी है। अच्छा। हाँ, तो उनके बिना ये नहीं होता वरना, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे थे। 18 तारीख को हमारी फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स रिलीज़ हुई है Amazon प्राइम पे, प्लीज़ देखिएगा। हमने प्रोड्यूस की है, हम उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये पहली फिल्म है, इट्स अ वेरी गुड फिल्म और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में भी नॉमिनेटेड है अमेरिका में। तो अब उसकी तैयारी हो रही है। वाह। या बट हम निकाल लेते हैं काम, मतलब बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। कभी कभी इट्स सैड कि वो मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ फैमिली को, या वो नहीं दे पाती है। बट हम कर रहे हैं बैलेंस समहाउ। बिल्कुल मैनेज होगा, बहुत बढ़िया से मैनेज करोगे। नवाज, आप खुश हैं? हाँ, मेरे पास दुखी होने की कोई रीज़न है नहीं एक्चुअली। सच सच बताओ। हाँ, सच में, मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं, बट मेरा बहुत ही बीच वाला हिसाब किताब रहता है हमेशा। कैसे कर लेते हो? एक्सपीरियंस। थोड़ा और एलैबोरेट करो, वक्त है हमारे पास। मतलब बीच में ऑफकोर्स एक्सपीरियंस होता है आपको कि जब आपको बहुत खुशियाँ मिलती हैं तो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जब उड़ रहा था मैं नीचे आ गया, फिर नीचे आया तो थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो डिसाइड कर लिया कि यार ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना, और बहुत दुखी हो जाए मामला तो उसमें ज़्यादा दुख नहीं होना। तो बहुत ही अगर बीच में चलते रहो तो बहुत अच्छा रहता है। वाह वाह। सर, एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना, जब सोसाइटी इज़ इन टर्मोइल तो वो खुशी आधी लगती है। हम अपना घरेलू तुम निकाल लेते हैं खुशी खुशी में, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली इन मेडिटेटिव स्टेट। बहुत अच्छा जवाब दिया इसने, बहुत बढ़िया बात कही है। तो वो, हाँ, वो सेटिस्फैक्शन फुल कभी होगा ही नहीं, और शायद ना ही हो, क्योंकि उसी में से चीज़ें निकलती हैं, मेरा ख्याल है। क्राइसिस होता है तो ही क्रिएटिविटी ज़्यादा बेहतर होती है हमेशा, अनफॉर्चुनेटली। और बाबा? बाबा खुश हैं, समय समय की बात है। खुश है, खुश है, खुश है, खुश होना भी चाहिए। जो चाहता हूँ वो सुनता हूँ, जो चाहता हूँ वो खाता हूँ, जिससे चाहता हूँ दोस्ती करता हूँ, खुश हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाते तुम टाइम पे? वो मैं खुश रहता हूँ। समझे? ये बड़ा चिंतित सवाल है मेरे लाइफ में। बढ़ते समय मुझे एक ही सवाल आएगा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? ये हर एक की शिकायत है। नहीं नहीं नहीं, तुम अलग टाइप के हो। ये
खुद खुश रहता है, दूसरों को हमेशा परेशानी करता है ये। मैं आपको बताऊं, हम लोग ड्रामा स्कूल में रूम पार्टनर थे। मुझे 1 साल ड्रामा स्कूल में सेकंड ईयर में 5 बार मलेरिया हुआ, और ये लोकल लड़का, मतलब इसके घर इसका दिल्ली में था, मदर फादर। जब मलेरिया हो छोड़ के चला जाए, और मैं अकेला, और मैं कुछ बोलता नहीं था, खून के घूंट पी दुबले हो जाता गए थे था। तुम? तब मैं वैसे भी दुबला था, ऐसा नहीं था। थोड़ा और हो गए थे। अच्छा, मलेरिया तो था। एक बार मलेरिया हुआ। अच्छा, ये ड्रामा स्कूल है, यहाँ पे लोग नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओमपुरी साहब, ये हमारे सीनियर्स। तो मैं अपना कबर्ड में रेखा की फ़ोटो लगा के रखता था, तो वो मैं ही देखता था, और किसी को नहीं देखोगे, अबे देखो तिशु ने ना रेखा की फ़ोटो लगा के रखी है, कैसा है ये, इंटेलेक्चुअली एकदम डिफंक्ड है। तो मेरा एक दोस्त है, हम लोग का बैचमेट, केनेथ देसाई। तो एक दिन मलेरिया हुआ, उसको तरस आया कि बंगाली मार्केट दिल्ली में बगल में ही, वहीं हमारा हॉस्टल था, तो ले गया डॉक्टर के पास। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ले रहा है, और मैं एकदम मरियल सी हालत में, ऐसे कर देखा सामने रेखा। भाई साहब, एकदम चौराहे पे सामने गाड़ी से उतरी रेखा, और मेरा मलेरिया काफूर हो गया उसी वक्त। इसीलिए तो मैं नहीं आता था। रेखा देखोगे ठीक हो जाओगे, क्या पता। तो इसे मस्त माहौल में मैं इस सेशन का अंत करता हूं। एक जोरदार तालियां तीनों दोस्तों के लिए। अरे मज़ा आया बहुत। बहुत मज़ा आया, थैंक यू।